व्हाट मैटर्स मोर, खूबसूरती या फिर पर्सनैलिटी? मेरी लेने पे लगे हो तुम लोग। परफेक्ट की डेफिनेशन इट कीप्स चेंजिंग विद योर Yeah. एज एंड एक्सपीरियंसेस। फिर उसने मुझसे कहा यार 1500 रुपये भेज सकते हो मुझे? Okay, ladies and gentlemen, welcome to the Rona's podcast, a podcast made for the Gen Z, from the Gen Z. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि डेटिंग एज अ जेन जी. सो स्पीकिंग ऑफ डेटिंग एज अ जेन जी, मेरा दोस्त है उमर, वो जो लाइक कुछ एपिसोड पहले एक होस्ट भी था, वो क्या कहते हैं दुबई गया था रिसेंटली. तो दुबई में ही डेटेड दिस गर्ल. दुबई में डेटेड दिस गर्ल और वहाँ पे टर्न्स आउट के जो बंदी है वो घर से बिना बताए आई थी मिलने. इट हैपेंस इन दुबई एज वेल. तो दे मॉल घूमे और ये सब किया. फिर बंदी एट द एंड ऑफ द डेट इसको बताती है कि हर फादर इज़ अ टिकटॉकर. बट साथ में उसको ये भी बताती है कि हर फादर इज़ अ क्या कहते हैं, एक वो होता है ना जिम टिकटॉकर्स जो होते हैं, जिम एडिट्स बनाते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे, वो थे. तो उस फिर उसने आखिर में अपने बाप की अब्यूजिव स्टोरीज भी बता दी कि कैसे मुझे मेरी बहन को मारते हैं, गले से पकड़ लेते हैं, कर लेते तुम्हारे हैं. दोस्त ने आके तुम्हें सब बता फिर दिया. मेरे दोस्त ने उस अकाउंट के साथ मुझे सब बताया ना, लाइक उसके अब्बा के अकाउंट के साथ. अब मैं वो देखता रहता हूँ, फिर मैं ये सोचता रहता हूँ कि हाउ इज़ अ क्रीपी गाय. आई थिंक एक्सपीरियंसेस ही डेटिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. एक्सपीरियंसेस होते हैं तो डेटिंग में मज़ा भी आता है. और इसी के साथ, अरे फिर से बैन करो, और इसी के साथ और इसी के साथ हम लोग आते हैं आज अपने गेस्ट पे. ही इज़ समवन जिनके साथ मैं बहुत कुछ शेयर करता हूँ. एक नाम तो एक नाम के अलावा कुछ भी शेयर नहीं तो- करते. तो फॉर नाउ इस एपिसोड के लिए हमने इनको असद पार्ट 1 और इनको हमारे गेस्ट को असद पार्ट 2 रखा है. हेलो असद, हाउ आर यू? Hi, I'm good. आई होप आपके एक्सपीरियंस असद पार्ट 1 जैसे नहीं होंगे. I have no idea what experiences he has had, so आई एम होपिंग यू हैव नेवर लॉस्ट अ आजकल बहुत रो रहा है. तुम बहुत लोनली हुए हो सुना है मैंने आजकल. हाँ, मैं लोनली हो गया हूँ. पहले इस बारे में बात करते हैं. हाँ यार, मैं आजकल बड़ा लोनली हूँ. इतना अकेला हूँ मैं, हर वक्त रोता रहता हूँ बेड पे बैठा हुआ. अनस भाई मुझे देखते हैं अक्सर ढाबों में बैठा हुआ, मैं सिर्फ सिगरेटें पी रहा होता हूँ और चर्चे कर रहा होता हूँ. ये मेरी लाइफ है. खैर, सो असद, some would say कि if you cannot be happy with your own self, you can never be happy with anyone else. डीप हो गया. शिट, असद तो अब सोचो में चला जाएगा. हाँ आई मीन मैं जब भी बैठा होता हूँ अकेला, मैं बहुत खुश अपने आप से, मैं बहुत खुश हूँ. बट इट्स लाइक मैं अपने आप से खुश हो के थक गया हूँ. तो सही. तब तुम्हें in एक your पार्टनर की opinion ज़रूरत है कि असद. आपको कभी ऐसा फील लेकिन होता है तुम्हें कि कोई मुँह नहीं लगाता. शट अप. जब आप लाइक अपने आप से खुश हो के थक जाएं तो यू रियलाइज कि यू नीड समवन. मेरी आवाज़ सही True. आ रही है वानिया? ओके. सो यू रियलाइज यू नीड समवन. तो व्हाट इज़ योर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अभी आपकी करंट स्टेट क्या है. आर यू सिंगल और आर यू डेटिंग समवन? Currently, I am single, yes, but I would like to add कि I'm not ready to mingle. अच्छा, मतलब आगे भी कोई इरादा नहीं है. नहीं, फिलहाल I can't क्यों, see it. कोई बैड एक्सपीरियंसेस या कोई पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका है मुझे लग रहा है जिस वजह से ट्रॉमेटाइज हो गया है असद पार्ट 2? Not traumatized, but it's like if I be with someone for the next couple of years, I think, so that person will suffer way more than I have suffered. हाँ सेम. ये तो असद पार्ट 1 वाली बात हो गई. अपने आप पे भरोसा ही नहीं है. आई थिंक ये पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. अब मैं असद हूँ एंड ही इज़ द बेटर असद फ्रॉम नाउ, ओके. ओरिजिनल. तो या कंटिन्यू. Yeah, because of my experiences, I would say कि मेरी गलती नहीं भी होगी फिर भी it's like too much of a responsibility on me कि I will make the other person feel like an overthinker. That usually happens with me, so यार it's better not to. काइंड ऑफ सेम. आज मैं भी सुबह सुबह जो कैमरामैन है उसके साथ ये डिस्कस कर रहा था कि एक ना, मैं गाली दे सकता हूँ Of course. प्लीज़? हाँ तो खैर, हाँ खैर तो मैं क्या ताहा के साथ ये डिस्कस कर रहा था आज कि एक चेन रिएक्शन चल चुका है, विच इज़ के एक बंदा ऐसा आता है जो बहुत ज़्यादा फ्रूटी होता है, सही है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, सेंटिमेंटल होता है. और फिर एक बंदा, जैसे अपनी स्टोरी में आप हो, मेरी स्टोरी में मैं हूँ, और सिमरन की स्टोरी में हम बात नहीं करेंगे कौन है. तो खैर, एक ऐसा बंदा होता है जो ओवरली सेंटिमेंटल होता है और एक होता है जो हमारी तरह किसी और से चमाट खा के आया होता है ना, मुँह पे, इस टाइप का एक. तो फिर ये एक इस तरह की एक
चेन चल चुकी है कि आप किसी से चमाट खा के आओ, कोई एक फ्रेश बंदा आया, आपने उसको एक चमाट लगाया, वो आगे जाके किसी और को चमाट लगाएगा. इट्स लाइक कि फीलिंग्स की जो है वो चल रही है यहाँ पे. हाँ, इट इज़ लाइक अ चेन रिएक्शन कि अगर हम्म. एक बंदा सफ़र कर रहा है, दैट विल सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इट विल इफेक्ट द अदर पर्सन दैट दे इन्वॉल्व विद, एंड उस चीज़ के बाद ये चेन चलती रहेगी, एंड जिसकी गलती नहीं भी होगी दैट पर्सन विल गेट अफेक्टेड टू. अच्छा, टॉकिंग अबाउट डेटिंग एज Gen Z, व्हाट डू यू लुक इन अ गर्ल? कोई ऐसी कोई प्रेफरेंस या कोई ऐसी चीज़? कंपैटिबिलिटी, फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी बहुत यस, बट Okay. नॉट इतनी जितनी कंपैटिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग आई वुड से. And one thing that you would never want in your girl? It's gonna get a little controversial, so I'm gonna give a normal answer. Past exes being friends. ओके. मुझे थोड़ा पर्सनल Yeah. फील हो रहा है, बट नेवर माइंड. इससे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई. असद, डेटिंग एप्स, तुम और असद पार्ट 2 भी, ओ गॉड. Oh, you're on dating apps? I've been there for about 4 ये 5 years एम्बेसडर now. हैं बम्बल के. तुम्हें नहीं पता? तुमने इसकी मैं- प्रोफाइल नहीं देखी? मैं लड़के स्वाइप नहीं करता. Oh, first yes. of all. Shit. Sadly. लड़कों में मेरे पास Sadly. बॉयफ्रेंड है. हमारा कैमरामैन. तो खैर हाँ, मैंने ये बम्बल अभी जब लाइक मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो अ फ्रेंड ऑफ माइन दैट नास्टी मदरफकर टोल्ड मी कि बम्बल एग्जिस्ट और बम्बल इज़ अ रियली क्लीन प्लेस. क्योंकि टिंडर एक बार मैंने ट्राई किया था और वहाँ पे मेरा सिर्फ एक सिराइकी से मैच हुआ था. Lucky. और बेटर देन नथिंग. और तो कोई मुंह नहीं लगाता ना इसको. खैर तो और फिर टिंडर का सीन भी है ना कि इट्स लाइक वेरी अनवेरीफाइड काइंड ऑफ प्लेस. मुझे वानिया मिल गई थी. वो वानिया नहीं थी, वो सानिया थी. हमारे ग्रुप Oh, की yeah. वानिया किसी और नाम से बम्बल पे असद को मिल गई थी. बट लाइक वो वानिया नहीं थी. खैर तो एक तरह से बस किसी ने तस्वीर उठा के लगा दी थी. वो तो Small- किसी भी small world. डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया इज फुल ऑफ दैट. तो असद, तुम तो- इतनी डेटिंग एप्स यूज करते हो, डू यू थिंक इट्स ट्रस्टवर्दी या वेरीफाइड या कर सकते हैं? Yeah, it depends what you're looking for. Let's say if you're looking for a relationship, then I would say बहुत ज़्यादा thought लगती है उसमें. But if you're looking just for friends या फिर just random, you guys know what I'm talking about. Yeah. So it works best. वैसे. बिकॉज अब तो हर कोई डेटिंग ऐप आई थिंक इसीलिए ज्वाइन करता है. किसी को भी कुछ सीरियस नहीं चाहिए होता. कोई ऐसा फनी एक्सपीरियंस जो तुमने असद का भी एक्सपीरियंस पूछेंगे, आएंगे. असद, कोई भी फनी एक्सपीरियंस जो हुआ हो या कोई मेमोरी को अटैच हो बम्बल से? Dating से related या Dating apps से related. बहुत एक्साइटेड लग रहे हो Okay, तुम. so I know someone who made a couple of fake accounts. It's a guy I know. Oh. और वो सी यूनिवर्सिटी का है, and he made a fake account and he matched with some people of this university and he was talking to them like 5-6 guys at a time, और वो भी same friend group के. And when it turned out, मतलब जब उन्हें पता लगा तो they were like कि oh you've matched with this girl too, ये वो, and verification I don't know how he got it, but उसकी कोई दोस्त ही शायद जो भी. तो then he didn't tell anyone about this, only I know this क्योंकि मैंने उसको देख लिया था And now Bumble we Buzz also के. know this. Would you like to name drop? No, I won't. Is he in the room? No, I won't. I won't say that. No, but no, he's मतलब not. chances वैसा. है. He's not वैसा है. तो then all of those guys, और वो साथ ही खेलते थे, एक ही समझ लो एक ही IBM के स्पोर्ट्स की टीम के. तो बहुत ज़्यादा हिंट्स मिल गई हैं. बहुत क्लोज पहुंच जाओगे फिर भी वो won't be able to get के बंदा कौन था. But या तो उसने बात वगैरह की, टाइम पास वगैरह किया, and then he got some money out of some people and then he just ghosted everyone. Did you support him in this? I did give him a high five मुझे after when I got मुझे to समझ know. नहीं आता लड़कों के पास इतना टाइम कैसे होता है 3-4 लड़कियों के साथ एक दोस्तों साथ को बात support करने में. का. Oh, अच्छा. नहीं, 3-4 लड़कियों को साथ चलाने का कैसे टाइम यार नहीं होता. if you are career driven, you wanna pursue something. यार देखो, मैं सीधी सच्ची बात बताऊंगा. मैं बम्बल ज्वाइन किया था, मुझे सिर्फ एक दुल्हन चाहिए थी उस वक्त. मैंने बम्बल इसलिए ज्वाइन किया था कि आई जस्ट वांटेड लाइफ पार्टनर ना वहाँ पे. सिर्फ नसें जलती और हूँ. फिर बम्बल वहाँ पे इतनी कोई लोनली और इतनी कोई सोल रेंचिंग जगह है कि वहाँ पे कॉन्वर्स डाई विद इन लाइक True. मिनट्स ऑफ टॉकिंग. True. Especially if you're a guy, तो you have a lot of competition, तो you can say कंपटीशन it. तो नहीं. आई मीन आई काइंड ऑफ स्टैंड आउट विद माय मैचेस. जो ओफो. भी आया उन्होंने मुझे बताया कि लाइक अब वो मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो, जिसलिए भी बोल रहे हो. दे वर लाइक कि आप जो थे सबसे अच्छे थे इन सारे लोगों में. मैंने बंदियों को और बंदों का इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है बम्बल के मैचेस के सेक्शन में. रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू दिस गर्ल. मैंने उससे बोला कि लाइक शो मी योर साइड ऑफ बम्बल. लाइक मुझे जैसे ज़माने You में एक don't- लायक don't आया ना, wanna see वो भी that. आता है. मैं भी कलर मैच करके आई मैच विद देम. तो
अब मैंने उससे क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट मांगा और जब उसने भेजा जस्ट गेस हाउ मेनी लाइक्स शी हैड 999 plus. I think that's the highest on Bumble. या 950 प्लस Oh लाइक्स God. Yeah. and 950 and the plus, girl yeah. was using fake pictures अच्छा मैं उससे let me explain मैं उससे इसलिए बात कर रहा था कि क्योंकि I think some girls you know care about their privacy on Bumble they माशाल्लाह. don't it want to be makes sense, discovered but yeah. some of them can be great gems she wasn't I'm sure. she wasn't a gem प्राइवेसी से मुझे याद आया, कभी ऐसा हुआ है कि किसी अकाउंट से बात हुई हो और मिले हो तो कोई और निकला हो? कभी किसी ने पागल बनाया है? नहीं, there have been people because I don't उधर में एक ऑप्शन होता है कि वेरीफाई या नहीं. There like you can see कि अकाउंट वेरीफाइड है कि But then नहीं. again अभी तुमने कहा कि तुम्हारे दोस्त ने पता नहीं कैसे वेरीफाई किया, तो you Yeah, never know. true. Yeah, I was really scared when I got to know It about is this scary. क्योंकि I was on Bumble too उस वक्त and I was like कि ये मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए. Firstly, I won't send anyone money without meeting them obviously. उसके बाद भी I won't would probably. you send anybody money नहीं ना Depends what the dynamic is, what we're dealing with. तो बम्बल से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकता है इंसान? Yes, I dated someone from Bumble only for Oh, about 1 year 2 months. 1 year 2 months enough for Yeah, you. I तो don't. ये जो आपका 4 साल का टेन्योर था बम्बल का उसके बीच में हुआ या Yeah, that फिर was the middle. 5 साल के टेन्योर है उसके बीच में 1 साल I was खत्म हो off. गया, अब टेन्योर Word. खत्म हो गया. टेन्योर है अभी भी. कल रात भी था. आज सुबह था आज सुबह नहीं था, रोज़ था. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से मुझे याद आया Oh. कि आई थिंक कमिटमेंट प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं आजकल लोगों में. कमिटमेंट इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं. और we started the podcast इसी टॉपिक पे ना कि like all of us got some amount of commitment नॉट issues मी and प्लीज, डोंट इंक्लूड मी इन दिस. जब लोग आते हैं इस टाइप के कि they really sentimental like Simran once was तो ऐसे लोग हैं फिर कबाड़ा हो जाता है ना if like सही they कह रहे हो. meet someone के जो emotions लैक करना शुरू हो जाए और like commitment लैक करता हो तो अगर आपको ये है आपको इस तरह फील होता है कि you will ruin somebody else's mental health and all that तो how do you like balance between के एक तो ये कि जो मर्द पागल हो जाता है 12 बजे के बाद के चाहिए वो और फिर एक ये कि मैं लोगों को बचाऊँ ना अपने आप से I bridge that gap by making friends that can fulfill my needs, which I'm very open about. But there is no form of commitment or anything. If the other person is comfortable with it, obviously. But कोई certain need of relationship है नहीं because when I am dating someone, imaginably, so I am with that person just like I am with my friends, with a friend, you can say. so you थोड़ा different, obviously. तुम्हें बम्बल से अभी तक कितनी दुल्हन मिल चुकी है वैसे? यार बम्बल में मेरा आज तक टोटल जो मेरा 1 साल का टेन्योर रहा है उसमें कोई 10 से 12 मैचेस हुए हैं बस. 12 में से 6 That's डाइड actually good for men. yeah Women don't swipe Men guys like Asad right. part 1. like I got a great smile तो तुम कहना चाह रहे हो कि लड़के तुम्हारी स्माइल पे फिदा हैं? नहीं लड़कियां मेरी स्माइल पे फिदा नहीं है हर कोई मेरी स्माइल पे फिदा नहीं होता बट IUVM के कुछ लड़के फिदा थे I'm sure. गलती से बम्बल उस पे I'm sure we Yeah, have but some like common एवरीथिंग पे there. लगा Yeah. के अनइंस्टॉल कर दिया था आई ओपन एंड IUVM के इतने सारे लोग लड़के उन्होंने मुझ पे स्वाइप राइट किया हुआ था इतनी दफ़ा इतनी लड़कियों को कंसिडर किया या मिले, तो डू यू डेट फॉर मैरिज या सिर्फ मतलब टाइम पास है या क्या mindset होता है इस really वक्त? depends on how cool and pretty the girl is ओ ये That makes sense. That makes sense for guys. असद, व्हाट्स योर ओपिनियन? डू यू डेट टू मैरी या डेटिंग के बीच में माइंड चेंज हो जाए? यार डेटिंग पे इतना प्रेशर शुरू में मैं कभी नहीं डालता ऑन द अदर पर्सन और माई सेल्फ. let's move on to this very critical one thing कि आपके हिसाब से what matters more ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बंदियों का कि what matters more खूबसूरती या फिर पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी डेफिनेटली. मैं लाइक ठीक है, इट्स समवॉट अपीयरेंस मैटर्स बट पर्सनैलिटी वे मोर. what somewhat are we talking इट्स लाइक 20-80 yeah. 80% personality 20 is definitely. appearance Yeah. ये झूठ है ना नहीं, if you look at the track record of the people I've dated or been involved with, you will know what I mean. आजकल जनजी सबसे ज़्यादा डेटिंग में क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? Problems. एक तो ये commitment issues definitely. बिगेस्ट प्रॉब्लम? Yeah. Lack of good उसके people? अलावा trust issues. ट्रस्ट इश्यूज या Because it starts from usually the house, like homes. don't वही you चीज़ don't you है. feel like the good ones are taken
No, no one's good for everyone, and no one's bad for everyone either. No one's perfect, I Asad. feel like at least using all these apps and these 2 years I spent alone, I feel like all the good ones are gone. Like, what are we left with? Simran? What if the people Okay. what if the people that जैसे तुमने कहा कि you were on the dating app for 1 year, what if that girl was 1 year on the app 1 year before you and you never saw her, and she has the same mentality as you, she has the same, not same looks but like same Maybe it's league not of the looks. right time. यार I feel like what's meant for you will find you eventually. पता ये है भी फिर एक भी शिकायत perspective कर है. रहे हो कि सारी True. लड़कियां खत्म हो गई हैं. That is very true, and it's not a Hmm. necessity, I would say. What? It's not a necessity, I would say. What's not? Finding a companion exactly like that is the Nah, best for we you. You don't can have make to her the best for find you. somebody exactly like us, but it's like there are people who are perfect for us. It doesn't have to be someone exactly like us that is perfect for us. You know, in Opposites some attract. situation we want. Opposites attract. You and me are opposites, No. and you That's don't color attract me. wise. Khair, तो नहीं, what I mean to say is कि perfect की definition it keeps changing with your Yeah. age and experiences. हाँ तो सही बात है. एक साल she is perfect for you, the next year that's what happened with my relationship too. कि after a while I felt like I don't want this इतना ज़्यादा anymore. खैर, we broke up because of other reasons, but yeah. So when you're like walking out of a relationship, ever had Running that- out of a ever had relationship. that one experience के जिसमें सामने वाला बिल्कुल clueless होता है. Yeah, that was me. That must have happened Yeah, to you as that well. was but me then, in my past relationship. Yes. The chain reaction I discussed. आगे जाके आप पे भी कोई ना कोई ऐसी stage आई होगी where you were the bitch. I try my best not to be, and no one has ever said कि even like people that have experienced heartbreaks because of me, या तो it's like कि I had to be the bitch just for them to like move past me because it was that important for them. या तो I'm like really communicative, and like even after years of departure you can say I still make contact, like I keep contact with them. So do you think it's kind of me being an ass if whenever I'm walking out of something, I'll just end communication the next day? No, it's you're being an ass if they reach up to you and then you never respond. That is being an ass. I stopped communicating with this one girl और फिर उसके बाद उसने मुझे reach out किया very politely और I thought कि होगी set. फिर उसने मुझसे कहा यार 1500 रुपए भेज सकते हो मुझे. What does that mean? That she has no respect for what you guys had. Also probably. आजकल की जनरेशन के लिए We only had that shit for 3 days, so it's Oh, माशाल्लाह. long time. सबसे स्मॉलेस्ट टेन्योर कितना रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप का या Serious dating or relationship anything? or like casual relationship? Any, both of them. Serious relationship सबसे छोटा रहा है I think 7-8 months I think. मुझे लगता है आज की जनरेशन की डेटिंग बहुत इजी हो गया सद नहीं नहीं, मतलब तुम ही देख लो it's- तुम ही मुश्किल देख करना लो पड़ेगा नहीं. मतलब जितनी जल्दी मौसम नहीं बदलते जितनी जल्दी लड़कों की लड़कियां बदलती रहती हैं यूं बदलती नहीं, हैं because it's mostly women that change their men ज़्यादा because they are wise because enough. they cannot change the man so they change the यार देखो man. ना. Yeah, that is Exactly. exactly. Yeah, which is not a bad It's idea. like कि बंदे का एक बार होता है serious. Yeah, that. तो इस वजह से वो बाकी लड़कियों को भी सजा देगा ये कहाँ की लॉजिक Tell है you straight from heart, देखो it goes like कि आपका एक बार scene part हो गया, सही है. I'm sorry for the slang language. आपका एक बार scene हो गया, फिर उसके बाद like you get truly devastated by that, सही है. आप उसके बाद wash out हो जाते हो, जो भी हो जाता है, it takes you some time to move on. या फिर ये आप अपने आप को समझाते हो कि you have moved on, but there is this one thing कि जब भी एक बंदे का कुछ भी scene भले 100 हो गए 200 हो गए जब भी ख़त्म होंगे वो 50 साल का भी है 40 साल का भी है वो point वो he same. will always remember the first time नहीं he fell बट in love. अगर इस सीन के बाद कोई किसी ऐसी लड़की से मिलो जो एक्चुअली सीरियस है तुम मिले के तो उसका क्या कसूर है तो फिर लोग क्यों नहीं मर्द क्यों नहीं कोशिश करते कि वो यार आगे वाली thing is, अब देखो अब ये बात आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे साथ जो बिच हुई थी ना हुआ था हुई थी Yeah. उसका भी कोई कसूर नहीं था. She was just taking It's care just of a- herself. सही बात है. मुझे That It's लगता है time, just हमें लगता है इक्वली unfortunately. ट्रीट करना चाहिए हर बंदी को या एक उसका लेवल अलग होता है वो जो आस्क अ देसी गायन हिल से थी एक I won't वो वाला- casually cuddle with my female friends. I feel sad for you. Yeah. But yeah, इतना difference अगर हो तो it's okay. नो बट इक्वली ट्रीट करना चाहिए ना भाई Yeah, अगर एक I'm, बंदी काट के गई है तो बाकी का क्या कसूर है?
True, that is true. It's not the conscious self that affects the other people. That's what I'm saying. It's subconsciously you keep hurting the other person. That's why I'm not risking it. Which I think by not risking it and being friends with some people like that, it is gonna hurt them So, some way or another. dude, what's the big game plan of yours? Like, नहीं मैं don't get overwhelmed. मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि like New You're one young. every 2 months. you're yeah. young right now. You're really young. तो अभी तो सही है मौज मस्ती can continue. Hmm. But don't you think at some point in life you'll eventually want to move on to something serious? So do you have this game plan या कोई सा भी एक Age. planned jab- out thing yeah. कि आपका उस वक्त क्या रद्द-ओ-अमल होगा? रद्द-ओ-अमल होगा इस चीज़ का कि like आप इससे बाहर किस तरह निकलें? अब जो आप एक उसमें घूम रहे हैं spirals में. सही एक तो- लूप में हूँ या आई प्लान्ड कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से आई वोंट बी डूइंग दिस आई विल बी फ्रेंड्स विद फ्रेंड्स दैट्स इट नथिंग मोर एंड देन आई विल बी सीकिंग रिलेशनशिप a serious relationship with someone, which I already am in a way. You can say कि I'm working on myself, working on my commitment issues, my other issues, and as soon as I jump out of them, because in issues के साथ if I get involved with someone, तो it's gonna वापस वही बात हो जाएगी कि hurting the other person subconsciously. I'll conclude this episode on the last question कि are you seeing someone या कोई दिमाग में है जो maybe consider कर रहे हो या सोच रहे हो कि that might be a possibility. I काफी got- नाम है. I got one better. यार it's there like a thing के क्या shit मैं भूल गया. Yeah, तो आप continue करो. no specific names. There are like a lot of people that I have my eyes on, you can say, Oh. but that's the exact point कि no one's holding my eye. अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है सिंगल मरने का इरादा है या कोई सोची हुई है तुम तो रोज हर महीने बदलते हो हर महीने मुझे आके बताता है कि ये वाली है ये सरासर एक झूठ है. At this point ये मेरे साथ बदतमीजी हो रही है. पूरे एपिसोड तुमने मुझ पे Yeah, पर्सनल yeah, अटैक yeah, किया है मुझे यहाँ पे अटैक किया जाता है सिंगल होने पे यतीम होने पे. खैर तो यार सो आपका मतलब जैसे आजकल बहुत सारे लोगों में एक ये फिनोमेना पैदा होना शुरू हो गया है कि लाइक देयर इट्स जस्ट वन लास्ट तो एक ये वाला फिनोमेना क्रिएट होना शुरू हो गया है कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल योर एज माय एज आर जस्ट सिक ऑफ लव दे don't want to go back to loving or Not everyone. seriously investing to someone. So have you like had some experience with anybody or have you faced this yourself ke I have never faced this, and I don't think any guy or girl can face this ever. Because there's always a need which you entirely don't get out of your houses, like homes, and that you seek in a relationship. Because usually guys, jo subconsciously they choose their partners, they're more like their own moms, and the girls that choose them, they're more like their dads, like personality wise. So that need can never end, I would say. Even after being in a relationship, tab bhi ye need end nahi hoti. need किस चीज़ की थी The affection, the love, the validation, everything. The love Yeah. mainly, yeah. इन शॉर्ट एंडिंग दिस एपिसोड हमने आज ही सीखा कि हमें कोई भी रिलेशनशिप या डेटिंग एडवाइस चाहिए तो हम असद पार्ट 2 के पास जा सकते हैं. हम अपने पॉडकास्ट के एंड में असद का नंबर भी लगा देंगे और इंस्टाग्राम अकाउंट भी लगा देंगे. किसी को रीच आउट करना है स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी मुझे लगता है. Yeah, तो bro, यू ऑल कैन I'll रीच meet आउट you after the आवर pod. गेस्ट फॉर genuine advices. Thank you so much. We'll meet you in the next episode. असद कितनी लंबी करते हो तुम यार.